सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 10 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का हम लोग करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को पूरा कर लिया हम लोगों ने। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब होता है जो रिलेटेड टू मशीन हो। ठीक है, मतलब मशीन से जो रिलेटेड हो, रिलेटेड टू मशीन, रिलेटेड टू मशीन। ठीक है, मतलब जो मशीन से रिलेटेड हो। तो ऑटोमेटाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो खुद ऑटो हो जाए, मतलब खुद से हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो हम लोग मशीन से नहीं करते, जो हाथ से करते हैं, मैनुअली करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स पूछा जा रहा है मैनुअली। यील्डिंग का मतलब क्या होता है? यील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेने वाला, मतलब जो आसानी से किसी बात को मान ले, वो यील्डिंग पर्सन होता है। जैसे, ठीक है, कंप्लेंट बोल सकते हैं, उसके लिए प्लीएबल बोल सकते हैं। सैरोगेट का मतलब क्या होता है? सैरोगेट होता है किसी मतलब किसी पर्सन का या किसी थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए जो है ना, जो चीज़ दूसरा चीज़ उसके प्लेस पे आ जाता है, उसे सैरोगेट करना कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी अन्य का स्थान ले लेना। ठीक है, ये सैरोगेट कहलाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? मैनुअल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये है वर्मिनस। ये वर्मीन से बना। वर्मीन का मतलब क्या होता है? वर्मीन का मतलब होता है जो हिंसक पक्षी होते हैं। ठीक है, दूसरों का शिकार करते हैं, तो उससे वर्मिनस का मतलब क्या हो जाएगा? ये खराब टाइप का एक सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा हेटफुल। इसका मतलब क्या होता है? हेटफुल जो हो। ठीक है, वर्मिनस। इसका स्पेलिंग सही है। वोमिटस का मतलब होता है जो वोमिटिंग जो होता है। ठीक है, जिसे उल्टी बोलते हैं, वही है वोमिटस। ठीक है, ये नाउन है। आगे है वॉल्यूचस। वॉल्यूचस का मतलब क्या था? वॉल्यूचस का मतलब होता है जो सेंसुअल प्लीजर ले किसी चीज़ का भोग विलास करे। ठीक है, वो, इसका भी स्पेलिंग सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पेलिंग इसका गलत है, ये लास्ट वाले का गलत है। ठीक है, इसका क्या स्पेलिंग सही होगा? तो इसकी स्पेलिंग में क्या एरर है? इसकी स्पेलिंग में एरर है कि ये होगा वेरीफिएबिलिटी होता है, VERIFIA। यहाँ ए जो है मिसिंग है, ABILITY, वेरीफिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा फैक्ट जो कि एबल हो, उसको प्रूव कर सके। ऐसा फैक्ट जिस चीज़ को हम लोग जो है प्रूव करने के एबल हो, ऐसा फैक्ट जिस चीज़ को हम प्रूव कर सके। ठीक है, वो वेरीफिएबिलिटी होता है। इसका शुद्ध हिंदी होता है सत्यापन करने योग्य। मतलब ऐसा चीज़, ऐसा फैक्ट कोई भी जो सत्यापन करने योग्य, वेरीफाई करने के योग्य हो। ठीक है, किसी चीज़ को प्रूव करने के लायक है, वो वेरीफिएबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंडरलाइंड है। ठीक है, उसके बदल उसमें कहाँ पर एरर है वो हमें ढूंढना है। द सुपर मार्केट इज़, सुपर मार्केट में कोई एरर नहीं है। द सुपर मार्केट इज़ ओपन। वो क्या है? सुपर मार्केट क्या है? खुला है। कब से? फ्रॉम 10 AM। 10 AM से समय से पहले, समय टाइम को दिखा रहा है, तो उससे पहले फ्रॉम सही है। ठीक है, कब से खुला है वो बता रहा है। कब तक खुला हुआ है? तो 10 PM तक, 10 AM से 10 PM तक खुला हुआ है। तो फ्रॉम आया है, तो उसके बाद यहाँ पर स्टील की जगह टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फ्रॉम 10 AM टू 10 PM। ठीक है, स्टील की जगह टू आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस में हमें बताना है द कंपनी विल लॉन्च। विल दिया हुआ है तो विल बी आना चाहिए। विल बी, यहाँ पर विल बी है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में वॉज दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। विल हैव बिन दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर बिन दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम के लिए। केयर ए हैंग। केयर ए हैंग का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना, कोई रुचि ना दिखाना किसी चीज़ में, कोई इंटरेस्ट ना दिखाना। सॉरी, एक मिनट। कोई इंटरेस्ट ना दिखाना। ठीक है, किसी चीज़ के टुवर्ड्स आपका अगर कोई इंटरेस्ट ना होगा, ठीक है, तो वो केयर ए हैंग होगा। ठीक है, शोइंग नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है ब्रैकेट वर्ड का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ब्रैकेट वर्ड क्या? एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अंदर आना। तो यहाँ क्या, कहाँ दिया हुआ है? इंटर।
एंट्री, ठीक है, एंट्री का मतलब प्रवेश। द एंट्री टू वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल लाइट्स, जो एंट्री जो है, जो प्रवेश द्वार जो है वेन्यू का, वो जो है डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है ब्यूटीफुल लाइट्स से, ठीक है। हाउस रोड सेरेमनी ये नहीं है। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो बताना है, ठीक है। मायरा हैज़ द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, मायरा के पास योग्यता है किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो एबिलिटी क्या है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। कैपेबिलिटी बोल सकते हैं इसे, कैपेबिलिटी, CAPABILITY, कैपेबिलिटी बोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं किसी चीज़ के लिए। कैलिबर बोल सकते हैं, कैलिबर का मतलब साहस भी होता है, ठीक है, तो कैलिबर भी बोल सकते हैं योग्यता। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या गया, मतलब क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग जो दे रहा हो। तो एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड का भी मतलब क्या हो जाता है, योग्यता हो जाता है। एटीट्यूड तो अलग चीज़ होता है, एटीट्यूड का मतलब रवैया किसी का किसी चीज़ के टुवर्ड्स, ठीक है। टेम्पर जिसे बोल सकते हैं। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है जो धूर्त हो, क्लेवर टाइप का हो, ठीक है, वो एस्ट्यूट होगा। अल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र के तल से जो ऊंचाई होता है किसी प्लेस का, वो अल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। स्लाइमनेस इसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है वो बताना है, नहीं एप्रोप्रिएट मीनिंग, सॉरी, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेगमेंट, जो एप्रोप्रिएट मीनिंग इसका देता हो ये बता रहा है। टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, किसी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को जो है ना बताना, तो वो क्या होता है, मतलब गुप्त बातों को क्या कर देना, भेद को खोल देना है। इसका मतलब क्या होता है, भेद को खोल देना, भेद खोल देना, ठीक है, किसी के भेद को खोल देना। तो इसके लिए आता है इडियम्स, स्पिल द बीन्स, ये इडियम्स है, ठीक है, इसका मतलब होता है भेद खोल देना, ठीक है, टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जंबल में दिया हुआ है, ठीक है, जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस, उसे जो है सीक्वेंस में करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए फर्स्ट, टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड, टेक्नोलॉजी ने क्रांति लाया है, ठीक है, किसी चीज़ में क्रांति लाया है, वो टेक्नोलॉजी नाउन से स्टार्ट है, ये हो सकता है। एंड इट, एक तो कंजंक्शन से स्टार्ट है सेकंड वाला एंड, और दूसरा इट का यूज़ किया गया, इट है प्रोनाउन, किसी न किसी नाउन के लिए यूज़ किया गया होगा। क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, देख सकते हैं ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। नेक्स्ट है एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, एवरी इच एवरी से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं, यहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अब हम स्टार्ट किससे करें ये देखते हैं। देखिए ऑप्शन जो है, अगर हम आर से, जैसे फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, आर से स्टार्ट करते हैं। आर से क्या दिया हुआ है, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। फिर दिया हुआ है पी इसमें, ठीक है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से एंड कनेक्ट करते हैं क्या, टेक्नोलॉजी को। और फिर आगे अगर हम यहाँ पर वी के बाद वर्ब दे ही रहे हैं, तो फिर यहाँ टेक्नोलॉजी के बाद हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड हो नहीं सकता है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है। सेकंड आर से, आर के बाद पी फिर से दिया गया, तो आर वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जैसे ओ वाला लेते हैं हम, ओ के बाद आर दिया हुआ, ओ से स्टार्ट करते हैं और आर। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ का हर एक एस्पेक्ट जो है, फिर लिखा हुआ वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, हम लोग अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। फिर आगे दिया हुआ है क्यू, एंड इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, और ये ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, चेंज किया है। तो कौन क्या चेंज किया है, इट किसी न किसी चीज़ के लिए आया होगा ना, किस चीज़ के लिए आया है यहाँ पता ही नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। पढ़ के भी देख सकते हैं, क्या दिया हुआ, POQR, पी से स्टार्ट होगा, टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड, टेक्नोलॉजी ने रिवॉल्यूशन लाया है, क्रांति लाया है किस चीज़ में। उसके बाद वो दिया हुआ है एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में क्या लाया है, क्रांति लाया है टेक्नोलॉजी। क्यू उसके बाद दिया गया है एंड इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, और यह जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया है, परिवर्तन लाया है, चेंज लाया है। क्या लाया है, इट किसके लिए आया है, टेक्नोलॉजी के लिए। जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफॉर्म कर दिया है द वे को, किस चीज़ का, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट जो करते हैं उस चीज़ के वे को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम से बताएं, ब्रैकेट वर्ड का मिसलीड का मतलब क्या होता है। मिसलीड का मतलब होता है किसी को जो है मतलब भ्रमित करना, क्या होता है, भ्रमित करना, ठीक।
ठीक है, मिसगाइड करना, किसी को मिसगाइड करना, ठीक है, मतलब चीज़ों से दूर करना, किसी को डिसीट करना, ठीक है, धोखा देना, डिसीट करना, DECEIT, डिसीट करना, ठीक है। तो मिसलीडिंग का भी डिसीटफुल, मिसलीडिंग नाउन है ना, ये एडजेक्टिव है तो डिसीटफुल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या, इसके लिए कौन सा आ जाएगा सिनोनिम? सिंसियर नहीं, सिंसियर का मतलब तो होता है जेन्युइन चीज़ें, तो ये तो डायरेक्ट अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। कैंडिड भी वही चीज़ है, कैंडिड भी सिंसियर ही एक तरह से बोल सकते हैं, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो। ट्रू भी, ट्रू का मतलब क्या होता है? जो सच हो, तो ये भी नहीं होगा। सारे क्या है? एंटोनिम्स है। मेंडेसियस इसका सही आंसर होगा। मेंडेसियस का भी मतलब क्या होता है? जो झूठा हो, डिसीटफुल हो, धोखा से भरा हुआ, नकली हो, स्पूरियस हो, ठीक है, तो ये मेंडेसियस आंसर होगा। नेक्स्ट हमें सिनोनिम्स बताना है। इवेलुएट का मतलब क्या होता है? इवेलुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, हम लोगों को मतलब क्या करना, एस्टिमेट करना किसी चीज़ को, ये बोल सकते हैं। इवेलुएट का मतलब एस्टिमेट करना, किसी चीज़ को एस्टिमेट करना, किसी चीज़ को जज करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। हाँ, माइंड में आ नहीं रहा था हिंदी, क्या इसका मतलब हो जाएगा? मूल्यांकन करना, ठीक है, इसका मतलब हो गया मूल्यांकन करना। तो ये मिस जज करना, ये तो डायरेक्ट अपोजिट है ना, जज का डायरेक्ट अपोजिट है, ये नहीं होगा मिस जज करना किसी चीज़ को। यूनिटी का मतलब तो होता है वननेस। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वननेस, ठीक है, वननेस होता है यूनिटी का मतलब, या यूनिसन भी बोल सकते हैं। यूनिसन, एकता, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है एकता, लोगों में जो एकता होता है, यूनिटी, ठीक है, वो एकता की बात की जा रही है यहाँ, ये एकता। मिस क्वाट का मतलब क्या होता है? क्वाट का मतलब क्या होता है? क्वाट का मतलब होता है किसी चीज़ का उदाहरण देना, हवाला देना किसी बात का, किसी चीज़ को साइट करना, ठीक है। तो मिस क्वाट कर रहा है किसी चीज़ का, जो गलत हवाला दे रहा है, तो ये भी नहीं है। एसेस करना, एसेस करना का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना है किसी चीज़ को, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर, जिसका नाम क्या है? जूलियट, ठीक है, ये ब्रैकेट के, ये कॉमा के अंडर में दिया गया है, दैट्स मीन इसी चीज़ को वो रेफर कर रहा है, ठीक है, ब्रैकेट वाले अंदर वाले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रेफरेंस है एक तरह से। तो माई सिस्टर, जिसका नाम क्या है? जूलियट, गॉट मैरिड, उसने क्या किया? शादी की। कब? एज हर वाज 23, जब 23 की थी। वॉज का मतलब ये पास्ट दिखा रहा है, 23 की थी, तो वैन सी वॉज 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैन, एज नहीं, जब 23 की थी, तो वैन सी वॉज 23, सॉरी, कौन सा हो जाएगा? एज हर की जगह वैन सी, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, मतलब छोटे जगह का डर। क्लोज्ड स्पेस का मतलब क्या होता है? छोटे जगह का डर। अगर आपको छोटे जगह का डर है, इसका मतलब आपको क्लास्ट्रोफोबिया है, ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे जगह का डर। अदर्स को भी देख लेते हैं हम लोग। अदर क्या है? एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है? मतलब जो ओपन प्लेस होता है, खुली जगह का डर। फियर ऑफ ओपन प्लेस, फियर ऑफ ओपन प्लेस, ठीक है, ओपन प्लेस, खुले जगह का डर एगोराफोबिया कहलाता है। फोटोफोबिया क्या है? लाइट्स का डर जो होता है वो फोटोफोबिया होता है। फियर ऑफ लाइट्स, फियर ऑफ लाइट्स, प्रकाश से डर जो बोलते हैं। ऑप्टोफोबिया क्या है? ऑप्टोफोबिया का मतलब होता है खुली आंखों का डर, ठीक है। ऑप्टो का मतलब होता है, ऑप्टो आई से रिलेटेड, फोबिया का मतलब डर, मतलब आंखों का डर, ठीक है, खुली आंखों का डर, ये बोल सकते हैं। फियर ऑफ ओपन आइज, फियर ऑफ ओपन आइज, खुले आंखों का डर, ठीक है। तो आंसर क्लास्ट्रोफोबिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए शॉर्ट सेक्शन, एक छोटा टुकड़ा, किस चीज़ का? एज ऑफ बुक, किसी बुक का क्या है? छोटा टुकड़ा। दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, जो लीड करता है या एक्सप्लेन करता है मेन पार्ट को किसी बुक के, ठीक है, स्पेशली बुक यहाँ दिया हुआ है, किसी बुक के जो मेन पार्ट को जो एक्सप्लेन करता है उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं क्या? नहीं, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो इपिलॉग, जो किसी चीज़ के एंड में जो कंक्लूजन टाइप, एक तरह से आप बोल सकते हैं, यहाँ कंक्लूजन दिया भी गया है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है, एक तरह से कंक्लूजन बोल सकते हैं इसके लिए। आप बोल सकते हैं एडिशनल रिमार्क जो देते हैं ना, है ना, एंड में एडिशनल रिमार्क, वो बोल सकते हैं, ये एक तरह से क्या है? एडिशनल रिमार्क है एट द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी चीज़
कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहलाता है, पैराफ्रेज कहलाता है। ये भी नहीं होगा, क्या होता है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड है प्रस्तावना, जो किसी बुक के आगे आप देखते होंगे प्रीफेस लिखा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रीफेस पे, बुक के आगे प्रीफेस दिया हुआ होता है, ठीक है। क्या जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या है, प्रियम्बल है, तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से सार है, ठीक है। तो प्रियम्बल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आगे दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो ये क्या है, प्रस्तावना, इसे क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का अप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स बोल रहे हैं। टेंटलेस का मतलब क्या होता है, टेंटलेस का मतलब होता है जो जिसमें कोई तरह का जो है दोष ना हो, मतलब किसी तरह का फॉल्ट ना हो, ठीक है, दोष रहित बोल सकते हैं, दोष रहित, ठीक है, दोष रहित बोल सकते हैं। इस क्या बोल सकते हैं, फ्लॉलेस बोल सकते हैं इसे, फ्लॉलेस, ठीक है, जिसमें फ्लॉ ना हो, जो परफेक्ट हो। तो फ्लॉड तो वही हो गया जिसमें दोष है, जिसमें किसी न किसी टाइप की खराबी है। फॉल्टलेस मतलब जिसमें फॉल्ट ना हो, तो ये आंसर हो जाएगा उसका सिनोनिम्स। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो फेयर ना हो, अनफेयर। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अनफेयर, जो कंसिस्टेंट ना हो, ठीक है, जो मतलब प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर हो। ड्यूबियस का मतलब तो होता है डाउटफुल, तो ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दिखाने वाला, चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव। दो अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव मतलब दो ऑप्शन है आपके पास और दोनों जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जिससे आप दोनों ही ऑप्शन से आप संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डायलेमा। क्या बोलते हैं, डायलेमा, दुविधा, इसे क्या बोलते हैं, डायलेमा, ठीक है। अब दुविधा में है कि कौन सा चूज़ करे दो अल्टरनेटिव्स में, ऑप्शंस में, तो वो डायलेमा है। कन्फ्यूज़न का भी मतलब होता है दुविधा, ठीक है, कन्फ्यूज़न का भी मतलब दुविधा, लेकिन कन्फ्यूज़न मतलब क्या है, किसी एक चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी एक चीज़ में, ठीक है। मतलब कहीं पे एक तरह से आप बोल सकते हैं डाउट है किसी चीज़ में आपको, ठीक है, जैसे आप कोई क्वेश्चन ही कर रहे हैं, उसमें कन्फ्यूज़न है आपको, मतलब डाउट है उसके आंसर में वगैरह में, तो वो कन्फ्यूज़न है। डायलेमा क्या, दुविधा है दो अल्टरनेटिव्स के बीच। प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी तो सेम ही चीज़ है, जिसे बोलते हैं समस्या, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स को हमें भरना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या दिया हुआ है, क्यूमो कंपोनेंट्स नहीं, ये कंपोनेंट्स, ये स्पेलिंग सही है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ का जो पार्ट होता है, किसी चीज़ का टुकड़ा, स्पेशली किसी मशीन्स वगैरह का जो कुछ पार्ट होता है उसे कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर यहाँ दिया हुआ भी है, ट्रांजिस्टर्स का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपोनेंट्स, ये स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस में जो इसे बताए, हिलेरियस सॉरी हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3। हिस्टोरियंस हमें बताते हैं क्या, कैसे जो है इस कंट्री को डिवाइड किया गया 3 भागों में, डिवाइडेड इंटू 3 है ना। तो हिस्टोरियन टेल करने का काम किसे कहते हैं, हमें, अस है ना, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वी। टेल यहाँ पर दिया हुआ है, टेल क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या करते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो इज एम आर किस में दिया हुआ है, इसमें हैव दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इज एम आर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वी आर टोल्ड, उसके बाद फिर इज एम आर के बाद टोल्ड का यूज़ करते हैं, किसके द्वारा बताया जाता है, हिस्टोरियंस के द्वारा, बाय हिस्टोरियंस, तीनों ही ऑप्शंस में है। हाउ दिया गया है तो हाउ तो आएगा ही, ठीक है। इस कंट्री के बारे में बताया गया, दिस कंट्री भी आएगा ही, ठीक है। वॉज डिवाइडेड दिया हुआ है, ठीक है, तो वॉज डिवाइडेड दिया हुआ है, तो इसमें हम लोगों के ऑप्शन में भी क्या आ जाएगा, वॉज डिवाइडेड ही आएगा ना। और इंटू 3 दिया हुआ है, तो इंटू 3 कैसे बांटा गया इस तरीके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूट कर सके या रिप्लेस कर सके ब्रैकेट वर्ड को। ब्रैकेट वर्ड क्या, ऑलवेज, ऑलवेज को हटाना है। यहाँ पर क्या है, दे कुड, वे कर सकते थे, क्या स्टे, क्या कर सकते थे, दे कुड स्टे, वे ठहर सकते थे, इन स्टे इन ठहर सकते थे, और गो फॉर ए वॉक, और वॉक के लिए जा सकते थे। तो और का मतलब क्या है, या तो स्टे कर सकते थे या जा सकते थे, गो कर सकते थे, तो दोनों में से एक ऑप्शन को बताना है। तो इसके लिए आता है आइदर और, ठीक है, दो ऑप्शन, दो अल्टरनेटिव्स के लिए बताया जाए तो उसके लिए आइदर और का यूज़ किया जाता है। ईदर और भी इसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं हम लोग, तो ईदर और बोलते हैं। अगर यहाँ नॉर लिखा हुआ था तो नीदर हम लोग
चूज़ करते, ठीक है। हैड बेटर तो होता ही नहीं है, नॉट ओनली अगर दिया हुआ होता यहाँ पर ऑलवेज की जगह अगर नॉट ओनली आते तो यहाँ पर और की जगह यहाँ बट ऑल्सो दिया गया होता, ठीक है। बट ऑल्सो होता अगर और की जगह तो नॉट ओनली चूज़ करते। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स हमें चूज़ करना है। क्या दिया हुआ है, द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का जो ग्रुप था वर वॉन्डर स्टक, वो क्या थे, वॉन्डर स्टक थे, मतलब आश्चर्यचकित थे किस चीज़ से, बाय द ब्लैंक ऑफ द कॉइन, कॉइन के ब्लैंक से। तो कॉइन क्या है, उसके उसमें वाइट कोई चीज़ हो सकता है, वाइट चौड़ा हो सकता है कॉइन, वेट यहाँ करने की कोई बात नहीं, कॉइन के वेट से, कॉइन के भार से वो लोग आश्चर्यचकित थे। सो अब हम लोग आ गए हैं किस चीज़ में, कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जब कोविड-19 आया उसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट के रूप में, द क्विक ब्लैंक टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज़ एक्सपोज द हैजार्ड्स ऑफ students disengagement and the resulting consequences of lower student performance across blank courses, ठीक है। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि द क्विक ब्लैंक टू डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग जो है, ठीक है, डिजिटल जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें जो है क्विक जल्दबाजी में ब्लैंक जो हुआ है, हैज़ एक्सपोज्ड, इसने क्या किया, उजागर किया है, द हैजार्ड्स, खतरे को, किस चीज़ के खतरे को, द स्टूडेंट डिसएंगेजमेंट, मतलब स्टूडेंट का जो है डिसएंगेजमेंट को जो है ना ये एक्सपोज किया है, एंड द मतलब इंगेज नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स, एंड द रिजल्टिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और जो इसका रिजल्टिंग कंसिक्वेंस क्या है, इसका परिणाम स्वरूप इसका और क्या रिजल्ट निकल रहा है, स्टूडेंट का लोअर परफॉर्मेंस है अक्रॉस ब्लैंक कोर्सेस में, ठीक है। तो हम लोग जो कोविड-19 के बाद क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स के पढ़ाई वगैरह थे, क्या हो गया था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो डिजिटल ट्रेनिंग वगैरह जो है क्या हो गया था, क्विकली ब्लैंक हो गया था, क्या हो गया था, ये बदल गया ना हम लोगों का जो ऑफलाइन जो स्टडीज़ चल रहा था सारे स्टूडेंट्स का, लोगों का, तो वो क्या हो गया, वो बदल गया ऑनलाइन में, डिजिटल हो गया, तो वो ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन। स्टैग्नेशन का मतलब तो होता है स्थिरता, स्टैग्नेंट मैंने बताया भी था सिनोनिम्स इससे पहले वाले किसी वीडियो में। एंड का मतलब तो होता है समाप्त करना, सेट का मतलब तो होता है किसी चीज़ का सेट या किसी चीज़ को सेट करना, ठीक करना, ठीक है। तो ट्रांजिशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, और आगे इसका जो रिजल्टिंग कंसिक्वेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, रिजल्टिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ब्लैंक कोर्सेस, ब्लैंक कोर्सेस में जो है स्टूडेंट का लोअर परफॉर्मेंस है। तो अक्रॉस का यूज़ कब करते हैं, जब ढेर सारा चीज़ के बारे में बात की जाए, मतलब पूरे, अक्रॉस का मतलब होता है पूरे, जैसे बोलते हैं ना अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अक्रॉस ब्लैंक कोर्सेज मतलब एक से ज़्यादा कोर्सेज, ऐसे भी कोर्सेज दिए हुए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर फ्यूअर तो हो ही नहीं सकता है, कम होने की बात ही नहीं है, लिमिट किसी चीज़ में यहाँ पर लिमिट भी नहीं हो सकता है, बहुत सारे पर्टिकुलर भी तो एक ही चीज़ को दिखाएगा ना, किसी एक खास न्यूमरस कोर्सेज, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूमरस कोर्सेज में। आगे दिया हुआ है, द लेटेस्ट ब्लैंक हैज़ अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जो लेटेस्ट जो हाल फिलहाल का जो ब्लैंक जो है, ठीक है, ये क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, बदल दिया है द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों के एजुकेशन को क्या कर दिया, बदल दिया है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में। तो लेटेस्ट क्या आया था जिसके कारण, ये पेंडेमिक था, जैसे कोविड-19 की आगे बात की जो वो पेंडेमिक था, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक है। इपिडेमिक का भी मतलब महामारी होता है, और इंडेमिक का भी मतलब महामारी होता है, और लोकल जो है इंडेमिक का एक तरह से सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये तीनों महामारी है, तो फिर हम पेंडेमिक ही क्यों चूज़ करें। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ऐसा महामारी जो वैश्विक हो, जो वर्ल्ड में हो पूरा, ठीक है, जैसे कोविड-19 वर्ल्ड में पूरा फैला होता है तो ये पेंडेमिक होगा। इन इपिडेमिक क्या होता है, इपिडेमिक भी महामारी होता है, लेकिन ये क्या होता है, जैसे थोड़ा लिमिटेड वे में होता है, जैसे किसी कंट्री में है या किसी स्टेट्स में है तो उसके लिए इपिडेमिक, ठीक है। और इंडेमिक का होता है स्थानिक, मतलब जो लोकल एरिया में हो, किसी लोकल एरिया में हो, किसी कम्युनिटी में हो, ठीक है, तो उसके लिए इंडेमिक का यूज़ करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पेंडेमिक। लिखा हुआ है आगे, न्यू अप्रोचेज, न्यू अप्रोच जो है नया जो तरीका है, ठीक है, किस चीज़ का आगे दिया हुआ, एंड इम्प्रूवमेंट्स, और जो सुधार है इन द स्कूल सिस्टम, स्कूल के सिस्टम में आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, ये जो है अत्यावश्यक है, ठीक है, अत्यावश्यक है। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड, जो इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ जो डिजिटल जो मतलब क्या है, डिवाइड जो हो रहा है, ठीक है, विभाजन जो हो रहा है, उसको कंसीडर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, द स्ट्रेटजी में एग्जर्बेट एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी डिस्पैरिटी,
तो क्या करना चाहिए, द स्ट्रेटजी में एक्सकर्बेट एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी डिस्पैरिटी, जो एग्जिस्टिंग जो इनइक्वलिटी असमानता है उसे क्या करते हैं, द स्ट्रेटजी में एक्सकर्बेट मतलब उसे बढ़ा सकता है, ठीक है। मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट, 500 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग स्तर पे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वर फोर्स्ड, उसे क्या किया गया, फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, ठीक है, उन्हें मजबूर होना पड़ा टू ब्लैंक दियर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ को क्या करने के लिए, ब्लैंक करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, रीओपन करने के लिए, या कैरी ऑन या रिज्यूम करने के लिए। तो जब पेंडेमिक आया तो उसमें क्या हो गया, सारे लोगों का जो पढ़ाई बंद हो गया, तो सस्पेंड हो गया, ठीक है, उन्हें मजबूर होना पड़ा स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई को क्या करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, निलंबित करने के लिए। रीओपन का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना, रिज्यूम भी एक तरह से वही चीज़ है, कैरी ऑन का मतलब तो होता है कंटिन्यू करना, जारी रखना, तो आंसर क्या होगा, सस्पेंड करना। लिखा हुआ है दीज चेंजेस, ये चेंजेस जो हैं हैव काउज्ड, कारण बना है, एंड विल कंटिन्यू टू काउज, और कारण बनेगा किस चीज़ का, सम इनकन्वीनियंस, कुछ असुविधाओं का जो है, ये चेंजेस जो हैं ये कारण बना है और कारण बनेगा आगे कुछ असुविधाओं का, बट लेकिन दे विल ऑल्सो फॉस्टर इनोवेशन एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स इनसाइड दिस एजुकेशन सिस्टम। लेकिन जो है सिर्फ ये निगेटिव काम ही नहीं करेगा कि ये असुविधा का जो है कारण बनेगा, बना है या बनेगा, ठीक है, बल्कि ये क्या करेगा, दे विल ऑल्सो फॉस्टर, ये फॉस्टर भी करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा भी किस चीज़ को, इनोवेशन को, ठीक है, किसी चीज़ के, एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स, और जो फ्यूचर में जो भी भविष्य में जो सुधार हो सकता है इनसाइड दिस एजुकेशन सिस्टम, इस एजुकेशन सिस्टम में, उसे भी ये फॉस्टर करेगा, उस चीज़ को भी बढ़ाएगा। ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 जो ग्लोबल जो वैश्विक कोविड-19 महामारी था उसके दौरान जो है द पाइल ऑन इफेक्ट, जो पाइल ऑन इफेक्ट जो था किस चीज़ का, पेंडेमिक का, ऑफ द कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस का, ठीक है, बढ़ता हुआ, पाइल ऑन इफेक्ट का मतलब क्या, बढ़ता हुआ जो इफेक्ट जो था, ठीक है, कोरोना वायरस का, कैन हैव लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, इसका जो है फॉर स्कूलिंग, जो स्कूली शिक्षा जो है उस पर क्या है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे दीर्घकालीन जो है इसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नोटेबली, खास करके फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, जो जो मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो हैं स्टूडेंट्स, उस पे, वैसे बच्चे पे जो है कहते हैं लॉन्ग टर्म इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका लॉन्ग टर्म जो है प्रभाव हो सकता है, परिणाम हो सकता है। चिल्ड्रेन ब्लैंक, चिल्ड्रेन जो ब्लैंक हैं, ठीक है, बेसिक कोर लर्निंग, बेसिक कोर लर्निंग में चिल्ड्रेन बच्चे जो ब्लैंक हैं, किस चीज़ में ब्लैंक हैं, बेसिक में, ठीक है, उसकी जो मूलभूत जो पढ़ाई है, कोर लर्निंग जो है, ठीक है, उसमें जैसे कि कोर लर्निंग क्या है उनका, मूलभूत शिक्षा, जैसा रीडिंग करना, पढ़ना, मैथ में या लैंग्वेज एटसेट्रा में जो, ठीक है, किसी भाषा में, मैथ में या रीडिंग में जो कमज़ोर हैं, वॉज वीक टू बिगिन विथ, जो शुरू से ही कमज़ोर हैं इस चीज़ में, फेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रिग्रेशन, वो जो सिग्निफिकेंट रिस्क, एक विशिष्ट टाइप का जो ना उस पर रिस्क होता है रिग्रेशन का, मतलब किस चीज़ का, मतलब उनमें जो है कमी आएगा उनके शिक्षा में, ठीक है, रिग्रेशन का इफेक्ट है। तो चिल्ड्रन ब्लैंक बेसिक हुज, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है ना तो उसके लिए आ जाएगा हुज, हु तो एक के लिए आएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है यहाँ पर लेकिन हु पर्सन के लिए स्पेशली आएगा। ये चिल्ड्रन जब आगे कोई पर्सन कुछ वर्क करता है तो हु, ठीक है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो विच तो हो ही नहीं सकता, ये मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, हुम पे यह नहीं आ सकता, आंसर क्या हो जाएगा, हुज, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने पूरा आगे और नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेट का। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe this channel and share with your friends. Also comment down your inquiries or doubts, I will reply. And for PDFs you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit. Thanks.